अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है 1/अल्फ़ा वाला, उसके ऊपर एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल तो एक दे ही दिया मैंने, अब क्वेश्चन करते हैं प्रॉपर। 1/3x 3 sin x - 2 फंक्शन ऐसा है, रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल में रहेगा, उसका रेंज है ना निकालना है मुझे। 1/3 sin x - 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है 1/3। केस नंबर 1 हो गया तो आप कुछ नहीं करना है, लेकिन ये केस नंबर 2 हुआ तो आपको पहले इंटरवल को 0 पे ब्रेक करना पड़ेगा। सबसे पहले ये एलिमेंट्री फंक्शन क्या है sin x। sin x का वैल्यू क्या होता है, बिलोंग्स टू -1 to 1। 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 sin x का वैल्यू क्या होगा, क्लोज इंटरवल फ्रॉम -3 to 3, और -2 करो तो दोनों ही लिमिट में से दो घटा दो, -3 - 2 कितना होगा -5, और 3 - 2 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये आपका जो इंटरवल बना है एनीथिंग का है ना, ये एनीथिंग का इंटरवल बन गया। मुझे 1/n का करना है, तो सबसे पहले इसको दो इंटरवल में ब्रेक करेंगे, -5 to 0 यूनियन, या फिर इसको इक्वल टू तो नहीं लिख सकते क्योंकि हम जीरो इंक्लूड नहीं करने वाले, इसलिए हम ऐसे, और 0 to 1 इंक्लूड, 0 इंक्लूड क्यों नहीं करेंगे क्योंकि हम 1/n करने वाले इसलिए। 1/3 sin x - 2 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -∞ से लेके -1/5, -1/5 इंक्लूडेड, और यूनियन 1 to 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, 1 to ∞। So this is the range of this function, given function, -∞ to -1/5 close union 1 to ∞, 1 पे close। ठीक है, this is the range of 3 sin x - 1/3 sin x - 2। उसी तरह से एक और है, ये थोड़ा केस अजीब था। अब जब यहाँ पे लोअर लिमिट नेगेटिव और अपर लिमिट पॉजिटिव होता है तब ऐसे ब्रेक करना पड़ता है। अब मान लिया दोनों पॉजिटिव है तो कोई ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, तो वो तो ऐसे ही हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स करके लिखा है 1/फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 3, 1/फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 3। चलिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का क्या होता है, बिलोंग्स टू 0 to 1 क्लोज ओपन, +3 ऐड करोगे तो 3 to 4 हो जाएगा। अब ये दोनों पॉजिटिव है तो हम सीधा यहाँ पे +3, ये दोनों पॉजिटिव है लिमिट्स, देखो अपर लिमिट भी पॉजिटिव है, लोअर लिमिट भी पॉजिटिव है। रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 3 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 1/4 to 1/3। 3 इंक्लूड है इसलिए 1/3 इंक्लूड होगा, और 4 एक्सक्लूड है इसलिए 1/4 एक्सक्लूड हो जाएगा। ये फ्लिप तो होगा यहाँ पे, इतना तो पता है ना, 1/β to 1/α हो जाता है ना। यहाँ पे बस यही ध्यान रखना है, 3 पे यहाँ पे क्लोज है इसलिए यहाँ पे 1/3 में क्लोज आएगा, 4 पे ओपन है तो यहाँ पे 1/4 में ओपन हो जाएगा। ये रेंज हो गया, ये जो है फंक्शन। ओके फाइन, नेक्स्ट a² की बात करनी है। अगर मुझे a², उसमें भी वो केसेस बनाने पड़ेंगे मुझे। अच्छा, इसमें भी वही, दोनों पॉजिटिव अगर दोनों नेगेटिव। पहले केस नंबर 1 मुझे a² करना है ना, फॉर a² एनीथिंग का वैल्यू जो है अल्फा टू बीटा है, तो मुझे a² का वैल्यू निकले। लेकिन इसमें हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि α² to β², है ना, स्क्वायरिंग कर दो दोनों लिमिट का, नहीं ऐसा नहीं, केसेस बनाने पड़ेंगे। सो इफ α β > 0, दोनों ही >0, दोनों ही पॉजिटिव है ना। तो इसका एग्जाम्पल ही ले लो, जैसे कि मान लिया 2 to 5 है, चलो है ना, α 2 है और β 5 है। तो अगर आप ये एनीथिंग बिलोंग्स टू दिस है, सो a² का वैल्यू क्या होगा, इसमें स्क्वायरिंग कर दो 4। सिंपल है यार, एनीथिंग का वैल्यू अगर 2 और 5 के बीच में है तो स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 और 25। तो पॉजिटिव नंबर इसलिए इनइक्वालिटी को, है ना, स्क्वायरिंग करने पे इनइक्वालिटी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है ना। ये लिखा है था आपको, इफ a इज ग्रेटर देन b देन a² इज ग्रेटर देन b²। कब, जब a b पॉजिटिव होता है, ये 11th में लिखा था मैंने। और दूसरा क्या, a ग्रेटर देन b है और a b दोनों के दोनों नेगेटिव है, तो a² लेस देन b² हो जाता था। अब उसमें क्या, a b दोनों के दोनों नेगेटिव, सो अल्फा बीटा बोथ आर ग्रेटर देन 0, देन a² बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा α² β², क्लोज इंटरवल फ्रॉम α² to β²। इन दोनों का जो प्लेस है, स्थान है, वो चेंज नहीं होगा।
बीटा अपर लिमिट है तो इधर बीटा स्क्वायर भी अपर लिमिट होगा, अल्फा लोअर लिमिट है तो अल्फा स्क्वायर लोअर लिमिट होगा। ये केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2, इफ अल्फा बीटा बोथ लेस देन 0, दोनों के दोनों लेस देन 0, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का वो भी काम करते हैं, वो अभी देखेंगे। सो यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ पे फ्लिप हो जाएगा, है ना, सिंपल है। बीटा स्क्वायर लोअर लिमिट हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपर लिमिट हो जाएगा, सिंपल है। अगर ए बिलोंग्स टू मान लिया आपका, जैसे मान लिया एनीथिंग का वैल्यू क्या बोले -3 और -1 के बीच में है, तो ए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर 9 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है। 9 बढ़ा कि 1 बढ़ा? 9 बढ़ा ना, देखो फ्लिप हो गया, 1 पहले आ गया, 9 बाद में चला गया, सिंपल। तो ये केस नंबर 2 हो गया। अब केस नंबर 3 है, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। केस नंबर 3 में क्या, अल्फा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव, दो है ना, दोनों ऑपोजिट साइन, मतलब उसमें भी यही होगा ना कि अल्फा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड साइड वाला मतलब सॉरी लोअर लिमिट जो नेगेटिव हो जाए, अपर लिमिट तो पॉजिटिव रखना ही पड़ेगा, वरना अपर लिमिट भी नेगेटिव हो गया तो फिर सेकंड वाला केस हो गया बोथ आर नेगेटिव, तो उसमें तो फिर बता दिया आपको। सो केस नंबर 3, इफ अल्फा लेस देन 0 बीटा ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसमें अब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तो क्वेश्चन से ही समझाता हूँ ये। जैसे कि a बिलोंग्स टू -2 to 5 है, -2 to 3 ले लो, चलो एनीथिंग का वैल्यू -2 to 3 है, और ठीक है। और यहाँ पे सब देखने का कि क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल कहाँ पे लिखा है ना, वो उसके हिसाब से होगा स्क्वायरिंग में भी। जैसे यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिख दूँ ए स्क्वायर कि भाई 4 to 9, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपका एनीथिंग का वैल्यू -2 से 3 के बीच में, -2 to 3 है, बीच में कहीं 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर आपने 4 to 9 लिख दिया, 4 to 9 अगर ऐसे ही आंख बंद करके लिख दिया बिना कुछ सोचे समझे, तो उसमें क्या होगा कि जैसे स्क्वायरिंग करोगे तो 4 to 9 आया, ठीक है, आपने ऐसा बोला है, आपने ऐसा बोल दिया कि 4 to 9 आएगा, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे 9 तक तो ठीक है आ गया, -2 और 0 के बीच में जो वैल्यूज है ना, ये जो ओरिजिनल इंटरवल है, एनीथिंग है ना, ये जो ओरिजिनल है उसमें -2 to 0 के बीच में जो वैल्यू है, स्क्वायरिंग करने पे वो वैल्यू 0 to 4 में नहीं जाएगी क्या, है ना। -2 to 0 के बीच में जो वैल्यूज है, -2 का स्क्वायर 4 होगा, लेकिन -2 बीच में कहीं -1 आएगा, तो -2 -1 और 0, तो -1 का जैसे ये इसमें एनीथिंग का वैल्यू -1 तो होगा, क्योंकि एनीथिंग बिलोंग्स टू -2 to 3 है, तो एनीथिंग का जब स्क्वायर होगा तो वो +1 देगा, तो वो +1 तो इसमें आया ही नहीं, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, -2 और 0 के बीच में जो सब वैल्यूज है उनका स्क्वायर तो यहाँ पे मिसिंग है ना। तो इसलिए यहाँ पे काम कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या कर दो, -2 to 3 है, दोनों का स्क्वायर लिख दो, एक का 4, लोअर लिमिट का 4 है, अपर लिमिट का 9 है, और इसमें जो ज़्यादा है उसको अपर लिमिट बोल दो, और अपर लिमिट लिख दो, और इधर 0 लिख दो, लेफ्ट साइड लोअर लिमिट जो हमेशा 0 होगा। अगर आपका ओरिजिनल इंटरवल -2 to 3 जा रहा -2 to 3 है, तो उसके स्क्वायर का वैल्यू 0 to 9 हो जाएगा, है ना। इसमें इन दोनों में जो बड़ा आएगा, इन दोनों के स्क्वायर में जो बड़ा आएगा वो अपर लिमिट बन जाएगा। मान लिया एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि एनीथिंग बिलोंग्स टू मान लिया -8 to 1 है, ठीक है, ऐसे कुछ भी लिख दिया है, तो इन दोनों का स्क्वायर करो, -8 का स्क्वायर 64 और 1 का स्क्वायर 1, सो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या जाएगा, 0 to 64, ठीक है, क्या जाएगा 0 to 64, ठीक है। तो बस वही है ये। अगर कोई बोलेगा सर यहाँ पे 64 to, वैसे तो लिख ही नहीं सकते ना, सिंपल है यार सर, डायरेक्टली लिख दो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 64 to 1, वो तो उसको मैथ्स ही नहीं पता है, मतलब उसका मतलब ये निकलता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बस तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ कि इफ अल्फा लेस देन 0 बीटा ग्रेटर देन 0 देन ए स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to अल्फा स्क्वायर इफ अल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर देन बीटा स्क्वायर, ये ध्यान रखना, ओके। और इसमें भी दूसरा मतलब, इसमें भी 2 केस बनेंगे, इसके अंदर ही 2 केस बनेंगे। देन ए स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to बीटा स्क्वायर इफ बीटा स्क्वायर इज ग्रेटर देन अल्फा स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर में जो बड़ा आएगा, जिसका वैल्यू बड़ा आएगा वो अपर लिमिट बनेगा, लोअर लिमिट हमेशा 0 बनेगा, ठीक है। सो दिस इज द स्क्वायरिंग। तो इसका भी एक आध क्वेश्चन देख ले, ठीक है, जैसे कि
साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2, 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2, 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू करके लिखा है 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2। ठीक है भाई। और फिर जो है हम इस एलिमेंट्री जो मैनिपुलेशन सीखा है उसके ऊपर कुछ मिक्स में क्वेश्चन करते हैं। चलिए, साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है भाई लोग? वो होता है जीरो। साइन का वैल्यू जो है बस यही, यहाँ पे देखो भाई प्रॉब्लम यही है, जैसे साइन एक्स का वैल्यू -1 to 1 होता है, बराबर है। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो जैसे -1 का भी स्क्वायर 1 और 1 का भी स्क्वायर 1, तो इन दोनों में से कोई भी, उसमें क्या देखो अल्फा स्क्वायर बराबर बीटा स्क्वायर हो गया, तो आप दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे -1 का स्क्वायर भी 1 होगा और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। सो यहाँ पे साइन स्क्वायर का रेंज क्या लिखेंगे? क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to 1। सिंपल है ना। यहाँ पे साइन एक्स वैसे -1, साइन एक्स का वैल्यू -1 और 1 के बीच में है, बीच में कहीं 0 होता है। तो आप स्क्वायरिंग करोगे तो 0 और 1 के बीच में जो वैल्यूज है वो सबका तो स्क्वायर होगा ही, तो वो 0 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यूज है, कोई भी वैल्यूज उठाओगे उन सबका स्क्वायर करोगे तो वो स्क्वायरिंग वाली वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में आएगी ऑफ कोर्स। और -1 और 0 और दूसरा क्या होगा, -1 और 0 के बीच में जो वैल्यूज होगी उन सबका स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव होगी इधर शिफ्ट हो जाएगी। सो इसलिए -1 और 0 के बीच में जो वैल्यूज थी पहले साइन एक्स में, स्क्वायरिंग करने के बाद वो सब शिफ्ट होकर 0 से 1 के बीच में चले जाएगी। तो साइन स्क्वायर एक्स का रेंज क्या हो जाएगा? 0 to 1, क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to 1। अच्छा, हमें साइन स्क्वायर एक्स का नहीं चाहिए, अभी तो और भी है। 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 0 to 3 हो जाएगा। दोनों ही लिमिट को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 पॉजिटिव नंबर, और 2 ऐड कर दिया तो 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2, 2 ऐड कर दो, दोनों ही लिमिट में 2 ऐड करो, 0 + 2 2, 3 + 2 5, खत्म। 2 to 5, क्लोज इंटरवल फ्रॉम 2 to 5। तो ये तो बेसिक बातें हो गई। अब जो है कुछ, अच्छा तो इसमें एक नोट करके लिखना है, दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इफ ऑल वेरिएबल्स टर्म्स कैन बी रिड्यूस्ड इनटू वन सिंगल वेरिएबल फ्रॉम। और बस वही है कि आप जो है सबको, यहाँ पे देखो एक ही वेरिएबल होना चाहिए, देखो साइन स्क्वायर एक्स है, खाली साइन स्क्वायर एक्स है ना मतलब जैसे यहाँ मैं 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूँ तो फिर ये मेथड नहीं लगेगी, उसके लिए फिर दूसरी मेथड से वो आपको सीक्वेंस में पढ़ाई जाएगी, मतलब दूसरे लेक्चर में आपको मिलेगी, है ना। बहुत सारी मेथड्स है रेंज के लिए, तो 7 से 8 मेथड है ना, 7 to 8 मेथड्स है मेरे पास। तो उसमें तो अभी ये फर्स्ट मेथड चल रहा है, एलिमेंट्री मैनिपुलेशन। धीरे धीरे आएगी सब मेथड यहाँ पे। तो ये एलिमेंट्री मैनिपुलेशन एकदम सिंपल मेथड हो गई, इसमें सब सिंपल क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो इसमें वेरियस क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स, फिर क्या है माइनस साइन एक्स प्लस 3। क्वाड्रेटिक है साइन में, ठीक है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक है, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 3 है। तो हम क्या करेंगे इसमें, मेथड देखो कैसे करना है, एलिमेंट्री मैनिपुलेशन करना है। साइन एक्स, ये पूरा फंक्शन जो है उसमें एक ही वेरिएबल है साइन एक्स, ठीक है। कॉस एक्स होता है तो उसको साइन में कन्वर्ट कर देते, तो वो भी ऐसा भी एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, है ना। दोनों ही वेरिएबल है, दो अलग अलग वेरिएबल है, तो उसको एक में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करना। तो 4 साइन स्क्वायर एक्स है, इधर माइनस साइन एक्स है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे इसमें, जैसे कि हम 11th में क्वाड्रेटिक में करते थे। सो 4 साइन स्क्वायर एक्स है, मिडल टर्म ये देखो परफेक्ट स्क्वायर है, वेरी गुड। 4 साइन स्क्वायर एक्स मतलब 4 परफेक्ट स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स परफेक्ट स्क्वायर। मिडल टर्म आपका माइनस साइन एक्स है, तो मिडल टर्म और फर्स्ट टर्म के हिसाब से लास्ट टर्म जो है, जैसे 2 साइन एक्स, यहाँ पे ये मिडल टर्म का स्क्वायर 4 इंटू फर्स्ट टर्म, है ना। 4 इंटू फर्स्ट टर्म मतलब 4 इंटू 4 साइन स्क्वायर 1/16 आएगा, ठीक है, देख लेना। फर्स्ट टर्म और मिडल टर्म के हिसाब से लास्ट टर्म अगर 1/16 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, है ना। 2 साइन एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर लगाओगे तो ये आ जाएगा, देखो 4 साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स 2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू 1/4, तो वो हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, है ना, माइनस 2ab। ओके, सो 1/16 मैंने ऐसे प्लस करके लिख दिया, तो मैं ऐसे माइनस करके भी लिखूंगा, है ना। 1/16 ऐड किया और घटा दिया। अब ये 3 टर्म जो है वो क्या बन गया, 2 साइन एक्स माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे थोड़ा
3 माइनस 1/16 कितना हो जाएगा 48 47/16 48 माइनस 1 यानी कि 47/16 फाइन। अब बस यहाँ से स्टार्ट करो, ये एनीथिंग है ना, ये ए का काम कर रहा है। साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है -1 to 1, 2 मल्टीप्लाई करो तो -2 to 2, ठीक है। मैंने डायरेक्ट 2 साइन एक्स लिख दिया। -1/4 कर दो, दोनों मतलब दोनों ही लिमिट में -1/4 ऐड करो। -2 -1/4 कितना आएगा, साइड में करो, 4 2 8 -9/4, ठीक है। और 2 -1/4 कितना हो जाएगा 8 -7/4। स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायरिंग कर दो। तो स्क्वायरिंग करना है तो देखो ये तो हमें पता ही है, यहाँ पे अपर लोअर लिमिट तो 0 ही होता है, और अपर लिमिट इन दोनों में जो इन दोनों का स्क्वायर करो, उन दोनों में जो बड़ा आएगा ऑफ कोर्स -9/4 का स्क्वायर करोगे तो 81/16 आएगा, वो बड़ा होगा। 7/4 का स्क्वायर तो 49/16, तो 81/16 ज़्यादा होगा। और फिर प्लस 47/16 ऐड करना है। सो 2 sin x, या फिर मैं सीधा f(x) ही लिख दूँ अभी, है ना। इसमें प्लस 47/16 ऐड करना है, तो दोनों ही लिमिट में प्लस 47/16 या 47/16 ऐड कर दिया। सो 81/16 प्लस 47, 81 प्लस 47 कितना हो जाएगा, कर लो साइड में, 128। सो 128/16, ओके 16 ऐसा 128 होता है। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगा, ये जो गिवन फंक्शन है उसका रेंज क्लोज इंटरवल फ्रॉम 47/16 to 8। ये दोनों ही लिमिट इंक्लूडेड है यहाँ पे, ओके ये दोनों ही लिमिट्स इंक्लूडेड है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैनिपुलेशन से ही हुआ। सबसे पहले sin x का रेंज याद किया, है ना, 2 sin x फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चंस इसमें भी देखने हैं। ओके 3, ये फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा 3e⁻x - 5, 3e⁻x - 5, बढ़िया। सबसे पहले e⁻x का ग्राफ, रेंज नहीं याद है तो ग्राफ याद कर लो भाई, है ना। e⁻x का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, उसमें रेंज कितना कवर कर रहा है, पूरा पॉजिटिव वाई एक्सिस, 0 को छोड़ के खाली, है ना, पूरा पॉजिटिव वाई एक्सिस है, देख लो रेंज में। सो e⁻x बिलोंग्स टू क्या होता है 0 to 1, सॉरी 0 to इन्फिनिटी, 1 कहाँ से हो गया, 0 to इन्फिनिटी, बराबर है। हाँ तो 3 e⁻x क्या हो गया, अच्छा वो भी 0 to इन्फिनिटी होगा। 3 से मल्टीप्लाई करने पे 0 × 3 तो 0 ही रहेगा, इन्फिनिटी को 3 से मल्टी इन्फिनिटी रहता है, सिंपल है, इन्फिनिटी कोई नंबर थोड़ी ना है, ठीक है। तो वो तो डायरेक्शन है। और -5 करो, 3e⁻x - 5, तो 0 - 5 उसमें -5 होगा, इन्फिनिटी -5 इन्फिनिटी रहता है ना, सिंपल है भाई। इन्फिनिटी +1 करो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इन्फिनिटी में से 1 घटाओ, 100 घटाओ, 1000 घटाओ, कुछ भी घटाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इन्फिनिटी कोई नंबर है ही नहीं, वो तो डायरेक्शन दिखा रहा है। इन्फिनिटी क्या दिखा रहा है, इट शोज डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना। प्लस इन्फिनिटी है, इसलिए आपका जो -5 to इन्फिनिटी, मतलब इसका जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन -5 होगा, ठीक है। सो ये रेंज हो गया -5 to इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल फ्रॉम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक, अपन क्वाड्रेटिक एक आ गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4x², हाँ f(x) करके है, 4x² + 5 होल डिवाइडेड बाय x² + 7। तो ये क्वाड्रेटिक, अपन क्वाड्रेटिक वैसे तो फिर से भी आएगा एक बार, चलिए। तो इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन पहले करना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पे 4 × x² + 7 लिख दिया, +5 तो है ही, और यहाँ पे 7 × 4 28 क्रिएट हो गया। सो -28 + 5 -23 लिख दिया। क्या किया मैंने, जो 5 है ना उसको लिख दिया 28 - 23, और फिर 28 को ये 4x² के साथ लिख के, ऐसा क्यों किया, क्योंकि नीचे x² + 7 है। तो ये एक टेक्निक है ऐसे सॉल्व करने की। ऐसा इंटीग्रेशन में भी ऐसे ये जो लिखा रहा हूँ, ऐसी सेम टेक्निक इंटीग्रेशन में भी आएगी एक आध, है ना। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन करना है तो उसमें, या लीनियर बाय लीनियर का इंटीग्रेशन करना है तो
उसमें वही सेम टेक्निक आएगा कि डिनोमीटर वाला जो है उसको हम ऊपर बनाएंगे। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। सो 4 माइनस 23 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो हमारा ये एक्स स्क्वायर एनीथिंग हो गया। एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम सब जानते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 7 करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 का वैल्यू अगर 7 या उससे ज़्यादा है, 7 टू इन्फिनिटी है ना, फिर ऐसा बोल दो उससे अच्छा। तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, इंटरवल में ही लिखो 0 टू इन्फिनिटी। एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या होता है 0 टू इन्फिनिटी। एक्स स्क्वायर प्लस 7 क्या हो जाएगा 7 टू इन्फिनिटी। ठीक है। सो 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 7 क्या हो जाएगा भाई। अब देखो यहाँ पे यही बात है, उल्टा भी तो लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपका वैल्यू 0 टू 3 है तो एनीथिंग का वैल्यू अगर 0 टू 3 है तो रेसिप्रोकल का वैल्यू 1 अपन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 अपन 3 टू इनफाइनाइट। तो उल्टा भी तो जा सकते हैं ना कि अगर 1 अपन ए का वैल्यू 1 अपन 3 टू इन्फिनिटी है तो एनीथिंग का वैल्यू 0 टू 3 होगा, है ना। उल्टा भी बोल सकते हैं, ये दोनों साइड से वर्क करता है। सो 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 अपन 7 टू 0 टू 1 अपन 7, सॉरी 0 टू 1 अपन 7। 0 तो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। 0 तो आ ही नहीं सकता, 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 7 का वैल्यू 0 वैसे तो आ ही नहीं सकता। इन्फिनिटी पे ओपन है, ऐसा नहीं बोलते इन्फिनिटी पे ओपन है, सिंपल है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 7 0 की तरफ जाएगा, ऐसे सिंपल है ना। सो इसलिए 0 टू 1 अपन 7 माइनस 23 से मल्टीप्लाई कर दो। सो माइनस 23 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 7 बिलोंग्स टू, अब जो है नेगेटिव 23 से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, इसलिए लिमिट जो है पलट जाएगी। ये 1 अपन 7 के साथ माइनस 23 तो इधर चला जाएगा और 0 के साथ तो वो तो 0 ही रहेगा। 0 के साथ माइनस 23 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा, ठीक है फाइन। और अब 4 ऐड कर दो। सो 4 बस हो गया, 4 ऐड कर दो तो एफ ऑफ एक्स करके आ जाएगा। 4 माइनस 23 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 7 कहाँ से कहाँ तक जाएगा भाई 4 ऐड करो इसमें। 4 माइनस 23 बाई 7 कितना 28 माइनस 23 मतलब 5/7। सो 5/7 टू 0 प्लस 4 बोले तो 4 होगा। 4 जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ये हो गया रेंज, जो ये आ गया फाइनल आंसर। क्लोज ओपन फ्रॉम 5/7 टू 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और हो गया, है ना, 4x स्क्वायर प्लस 5 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 7। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, वो फिर से ट्रिग्नोमेट्री का है लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग है। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस 20। हाँ, एक टर्म कॉस का है, एक टर्म साइन का है। तो यहाँ पे साइन तो लीनियर वाला टर्म है, मेरे साइन को तो चेंज नहीं कर सकते। सो हम जो स्क्वायर वाला है कॉस स्क्वायर एक्स उसको चेंज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सही है। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस 20 और 1 21 हो जाएगा। सो 21 माइनस एस स्क्वायर माइनस 4s, कैपिटल एस मतलब साइन, ठीक है। अब यहाँ पे एस स्क्वायर और 4s है, इसके हिसाब से हम जो है लास्ट टर्म लिखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो माइनस साइन कॉमन निकाल दो या फिर ऐसे ही लिख दो। तो लास्ट टर्म जो है -4 आएगा, तो -4 आएगा तो +4 भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है ना, इसलिए -4 इसको साथ में लिखा। सो 21 + 4 25 और यहाँ पे ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4s साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन एक्स प्लस 4, है ना। मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये माइनस एस स्क्वायर है माइनस 4s है, इसलिए मैंने -4 लिखा। फिर तीनों में से माइनस साइन कॉमन निकाल के फिर वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा a + b होल स्क्वायर। सो 21 + 4 25। हाँ, यहाँ ऐसे बोलो कि 21 को मैंने 25 - 4 लिख दिया, समझ रहे हो। या तो मैं ऐसा बोल दूँ कि यहाँ पे -4 और +4 किया, या फिर ऐसा बोल दूँ कि 21 को 25 - 4 लिख दिया, ठीक है, वही हुआ। और फिर तीनों में से जो 3 टर्म नेगेटिव है उसमें से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल दिया। सो यहाँ पे ये हो गया sin x + 2 का होल स्क्वायर, sin x + 2 होल स्क्वायर। अब ये एनीथिंग है ना। sin x बिलोंग्स टू हमारा क्या होता है -1 to 1। 2 ऐड करो तो sin x + 2 क्या हो जाएगा भाई
ओके बढ़िया। यहाँ पे -1 + 2, -1 में 2 ऐड करोगे तो 1, 1 + 2 3 हो जाएगा, 1 2 3। और स्क्वायरिंग करो, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है अल्फा बीटा, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करने पे क्या होगा, वही 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो 1 to 9, ठीक है। sin x + 2 का होल स्क्वायर 1 to 9 हो जाएगा। नेगेटिव साइन लगाओगे तो उल्टा हो जाएगा, -9 पहले हो जाएगा और -1 बाद में आ जाएगा। -9 to -1 और फिर 25 ऐड करो, फिर 25 ऐड कर दो। सो 25 माइनस sin x + 2 होल स्क्वायर बिलोंग्स टू 25 - 9, 25 ऐड करोगे ना, -9 + 25 कितना होगा 16 और -1 + 25 24 हो जाएगा। सिंपल। तो ये जो फंक्शन है उसका रेंज कुछ ऐसे आ जाएगा, क्लोज इंटरवल फ्रॉम 16 to 24, लोअर लिमिट 16, अपर लिमिट 24। फेयर इनफ। एक टाइप खत्म हो चुका है हमारा, एक मेथड खत्म।